बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन नाज़रीन। अ, बहुत खुशी हो रही है कि जो पहला मैंने इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से वीडियो बनाई, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सराहा। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए, इसलिए कि ये जो आज हम इसका एपिसोड 2 पे आए हैं और ये बहुत बड़ा मौज़ू है, क्योंकि पहले जो हमने किया था वो फैमिली इवेंट्स के हवाले से किया, तो मैंने उसकी पूरी आपको ब्रीफिंग दी थी और उस पे लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक भी रहा, बहुत सारी कॉल्स भी आई। और अब जो इवेंट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे आज, अ, वो है जनाब आली कॉरपोरेट इवेंट के ऊपर हम बात करेंगे। आज जो बात होगी हमारी कॉरपोरेट इवेंट के हवाले से बात होगी। और कॉरपोरेट इवेंट जो है ये बहुत बड़ा मौजू है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और पॉइंट्स इसमें 20 तरह के इवेंट्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट इवेंट में। इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसकी कोई हद नहीं है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। और जो पहले इवेंट पे मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बताए थे, उन की पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि आपकी जो लोगों से पीआरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम जो इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, ये मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं आमतौर पर होटल्स में होते हैं। कुछ लोग ओपन स्पेस पे भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिसेज में, उनके पास अगर इतनी बड़ी जगह अवेलेबल होती तो अपने ऑफिसेज में भी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के ऑफिसेज की छत पे बड़ी जगह होती तो वहाँ पे भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो बेशतर इवेंट होता है, जो कॉर्पोरेट इवेंट ज़्यादातर बड़े होटल्स में हो रहा होता है, जैसे मैरियट पॉइंट, बिग पीसी, हवारी, मेहरान होटल और इस तरह के जो रीजेंट प्लाजा और बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो अपने अपने कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से लोग इवेंट कर रहे होते हैं। तो अब इसमें मैं आपको पहले तो गिनती करा दूं कि कितने तरह के इवेंट होते हैं। उसमें जो मैंने लिखा है, राउंड टेबल डिस्कशन, प्राइवेट पार्टीज, टीम बिल्डिंग, जिसमें कि आप ट्रस्ट गेन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज, इस तरह की ये जो होता है जो टीम बिल्डिंग के हवाले से होता है। फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। अच्छा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स हैं, वेलनेस इवेंट्स हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ के हवाले से, कंपनी वेलनेस के हवाले से और माइंडफुल एक्सरसाइज के हवाले से भी जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे खासतौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इस तरह की इवेंट्स हो रही होती हैं। या मल्टीनेशनल कंपनीज में ये इवेंट्स जो ऊपर मैंने आपको जो 4-5 अभी बताए वो इस तरह से हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कस्टमर एंड क्लाइंट एप्रिसिएशन इवेंट्स हो रहे होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉई एप्रिसिएशन इवेंट्स हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं। और उन कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज में, बल्कि मैं एक कंपनी से एसोसिएट था, तो वहाँ पे भी हम एनुअल अवार्ड का इवेंट किया करते थे। उसमें एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता था, और इसी तरह से बहुत सारे हमने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के भी एम्प्लॉयज होते थे। उनको फिर मर्ज करके कि किसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता, तो उसको एक एनुअल अवार्ड से नवाजा जाता था। तो इसी तरह से माइलस्टोन सेलिब्रेशन होती हैं, जिसमें माइलस्टोन सेलिब्रेशन वो है जिसमें कि 25 साल किसी के पूरे हो गए तो उसने सिल्वर जुबली मना लिया, किसी को 50 साल हो गए तो गोल्डन जुबली मना लिया। या माइलस्टोन ऐसा कि आप किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को, बड़े किसी प्रोजेक्ट को आप ने अपना गोल बनाया है, वो आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर उस पर भी माइलस्टोन इवेंट की जाती है। तो इसी तरह से नेटवर्किंग इवेंट होता है, जिनकी सेल्स और मार्केटिंग की का काम होता है। वो नेटवर्किंग कर रहे होते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। एक नेटवर्किंग बनाई जाती है, हमारे सेल्स के लोग दूसरे सेल्स के लोगों से या दूसरे परचेज वाले लोगों से एक नेटवर्किंग होती है। सीईओज आपस में मिलते हैं, तो एक बिजनेस का ये समझ लें कि एक्सचेंज हो रहा होता है, तो वो नेटवर्किंग इवेंट कहला रहा होता है। इसी तरह से बिजनेस सेमिनार्स हो रहे होते हैं। सेमिनार्स में आप अपने जो अपनी पावर शो कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स दिए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को उजागर किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है। जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जैसे लेट सपोज कि मैं किसी एक प्रोडक्ट का नाम ले लूँ, सर्फ एक्सेल है या बोनस है, एरियल है, तो इस तरह कोई नई चीज़ लेकर आएंगे तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर फंड रेजिंग भी हो रही होती है। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वो भी कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे होते हैं, फंड रेजिंग का इवेंट कर रहे होते हैं। और वो बड़े, जब जिस प्रोफाइल के लोगों को बुला रहे होते हैं, तो वो 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल या 3 स्टार होटल की ही जगह पे आमतौर पे फंड रेजिंग के इवेंट हो रहे होते हैं। इसी तरह से इंसेंटिव ट्रिप्स होता है। इंसेंटिव ट्रिप्स नॉर्दर्न एरियाज का, मरी का और इस्लामाबाद और इस तरह से ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनता है और जिनको
ट्रिप्स के लिए भेजा जाता है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका कूल माइंड करने के लिए, उनको और ये कह लें जहनी तौर पे उनको रिफ्रेश करने के लिए एक इस तरह का इंसेंटिव ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये चूंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे भेजा गया था और बहुत सारे सेल्स के लोगों के साथ इस तरह का हो रहा होता है, इंश्योरेंस के लोगों के साथ हो रहा होता है कि वो टारगेट अचीव करते हैं तो उनको इंसेंटिव के तौर पे, बल्कि उनको ये कह लें कि एक उम्मीद पहले से दिलाई जाती है कि अगर आप इतना टारगेट ले आएंगे तो आपको इस कंट्री का ट्रिप कराया जाएगा, इतना ले आएंगे तो आपको डोमेस्टिक टूर कराया जाएगा। तो ये इस तरह के जो टूर्स होते हैं वो इंसेंटिव टूर्स कहला रहे होते हैं। अच्छा, ऊपर हमने एक बात की थी सेमिनार की, इसी तरह से कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होते हैं, बैरून मुल्क से भी लोग आ रहे होते हैं, स्पीकर्स आ रहे होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी काम के हवाले से वो अपने अपने एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं, काम को बढ़ाने के हवाले से एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपका ट्रेड शोज हो रहे होते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसके शोज हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा एक्सपो है वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड शोज का इनकाद किया जाता है। इसी तरह से फिर एग्जीबिशंस, ये भी एक कॉर्पोरेट इवेंट होता है। एग्जीबिशंस में बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लोग अपने अपने प्रोडक्ट को शो ऑफ कर रहे होते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट की खसूसियात बता रहे होते हैं, उसमें डिस्काउंट्स अनाउंस कर रहे होते हैं, वहाँ भी बहुत सारे डिस्काउंट अनाउंस हो रहे होते हैं। इसी तरह से फिर एक बहुत सारे जो एक अदारा है जो एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस भी कर रहा होता है, मार्केटिंग इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान का हर साल एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है, तो जिसमें कि लोग मार्केटिंग दीगर बहुत सारे पाकिस्तान के तमाम कंपनीज के लोग जो है वहाँ आते हैं और एक दूसरे से नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, मिलनी कर रहे होते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से बता रहे होते हैं। वहाँ पे फिर बहुत सारे नए लोग भी जा रहे होते हैं, उनको इसलिए कि एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह यकजा हुए होते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है। तो ये 20 तरह की इवेंट्स तो कॉर्पोरेट में, उसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। तो वो लोग जो इसमें आना चाह रहे हैं तो उनको ये देखना है कि उनके पास बहुत स्पेस है काम करने के लिए। तो आपको उसके हवाले से फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको किसी बल्कि एक किसी तो नहीं, आपको बहुत सारे 5 स्टार होटल में आपको रब्ता करना पड़ेगा, उनके सेल्स के लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, उनसे एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको। और जैसे कि पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टेज बनाने वाले लोग, यहाँ फिर एसएमडी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए कि शादी ब्याह में तो एसएमडी के हवाले से मैंने आपको कोई तस्करा नहीं किया था, इसलिए कि उसमें बहुत कम ऐसा इवेंट होता है, कवाली नाइट वगैरह में एसएमडी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी तरह से आपको प्रोजेक्टर्स की ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट इवेंट में, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर एम्बियंस के हवाले से भी आपके पास लोग होने चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपको एक अच्छा ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि जिस लेवल के जो मैंने आपको 20 इवेंट्स बताए हैं, इस तरह के इवेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, फिर आपका नेटवर्क अपना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने लेट सपोज कि आपने पहले फैमिली गैदरिंग से अपना काम शुरू किया था, अब आप अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मार्केट में होना चाहते हैं, तो आपने अपना ऑफिस करना है। आपको उसके इनिशियल चीज़ों का पता लग चुका है कि आपकी एक नेटवर्किंग हो चुकी है। अब आप पहले आप डेकोरेशन वालों के पास आपकी नेटवर्किंग थी, लाइट डेकोरेशन वाले के पास आपकी नेटवर्किंग थी, कैटरिंग वाले के आपकी नेटवर्किंग हो चुकी है, मैरिज हॉल वाले के पास भी आपकी नेटवर्किंग हो चुकी है। वो छोटी कंपनी होती है, 100-50 वाली कंपनी होती है, वो बैंक्वेट में और मैरिज हॉल में आजकल बैंक्वेट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, जगह जगह पे बैंक्वेट्स बन गए हैं, छोटे छोटे से हॉल्स बन गए हैं 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, छोटे बिजनेस वाले लोगों के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप उनको भी पकड़ें। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो ये बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं कुछ चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते, इसलिए कि बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनके पास बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, और इनके पास जब बहुत ज़्यादा इवेंट हो जाता है तो फिर उसको आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर को ये इवेंट अपना दे देते हैं। इसी तरह से लेट्स सपोज कि अगर आप होटल में है तो आपके पास अगर होल्डिंग पावर है तो होटल के आप अप्रूव वेंडर में भी आप शामिल हो सकते हैं, इसलिए कि उनके जो इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज कर रही होती है, जिनके साथ उनका क्रेडिट टर्म्स चल रहा होता है रूम्स के हवाले से, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब उनका कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है तो 200 150 कमरे को ब्लॉक करके रखते हैं, तो
वहाँ पे बड़े खाने-पीने का प्रोग्राम होता है, बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, तो फिर वो किसी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को, अप्रूव्ड वेंडर को वो इवेंट दे देते हैं। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है। तो आपके पास होल्डिंग पावर होना चाहिए, इसलिए कि आपको उससे वो सारे काम ले लेंगे। आपने एसएमडी लगा दिया, साउंड लगा दिया, आपने उसके इंटीरियर्स का सारा काम कर लिया, पैनाफ्लेक्स आपने अंदर सजाने के लिए या ये कह लें एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो पैनाफ्लेक्सेस लग रहे होते हैं अंदर, तो बैनर्स लग रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ जो है आपको करके देना पड़ेगा। होटल वाले ने उनसे काम पकड़ लिया, फर्स्ट करें किसी एक XYZ कंपनी से काम ले लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने आप उनको जो अप्रूव वेंडर्स हैं उनको ये काम उन्होंने, जिस कोई एसएमडी वाले तो एसएमडी वाले को एसएमडी का काम दे दिया। कैटरिंग वाले, चूंकि बहुत सारे लोग होटल के खाने के उतना टेस्टी नहीं होता एज कम्पेयर टू जो दीगर कैटरिंग वाले होते हैं, तो फिर वो बहुत सारे कैटरिंग वाले, जैसे राजपूत वाले बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के खाने का, कैटरिंग का काम उनके पास होता है। तो इस तरह के जो लोगों के पास होल्डिंग पावर्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा नाम है बदर एक्सपो का, वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये इन लोगों के पास होल्डिंग पावर है, ये इवेंट कर देते हैं। उनको फिर 45 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, जो आपका क्रेडिट टर्म उनसे डिसाइड होता है, इतने दिनों के बाद आपको पेमेंट मिलती है। चूँकि ये बड़ा काम होता है, बड़ा इवेंट होता है, तो उसके हिसाब से बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। और बस आखिर में यही बात होगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार होता है। और अगर आप समझते हैं कि आपने, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप छोटे से स्टार्ट करें। पहले फैमिली गैदरिंग का मैंने आपको बहुत सारे इवेंट्स बताए थे, वहाँ से आपने शुरू कर लिया। उसके बाद फिर आप कॉर्पोरेट पे आइए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, आप बिल्कुल पैसे लगाइए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। और आप नेटवर्किंग आपको ही बनानी है। और आप ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो किसी दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हो और उनकी मार्केट नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, तो उनको आप अपॉइंट करके आपको समझ लें बल्क में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो वो आप देख लीजिए, इस तरह आप स्टार्ट अच्छा ले सकते हैं। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे ऑफिस, देखिए पहले भी ये लफ्ज़ मैं कह चुका हूँ, जो दिखता है वो दिखता है। अगर आप ने अपने को अच्छी प्रेजेंस दे दी मार्केट में, तो यकीनन, और फिर उसके बाद आपको काम अच्छा करके देना है बेसिकली। आपके पास फोटोग्राफर्स अच्छे होने चाहिए, मूवी मेकर्स अच्छे होने चाहिए, और बहुत सारे लोग आपको प्रेस कवरेज के लिए भी आपको ही काम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम भी आपको दे देते हैं कि वो सारा कुछ आपको अरेंज करना है, इसलिए कि वो इतने हैट्रिक में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो आपको वो काम दे देते हैं कि भाई सारा कुछ एवरीथिंग आपने करना है। तो आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आप काम करेंगे, उतनी जल्दी आप मार्केट में इन हो जाएंगे। और फिर सोशल मीडिया का नेटवर्क, फेसबुक, वेबसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बना होना चाहिए, तो काम भी आपको इंशाल्लाह उसके हिसाब से बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो लोग इसमें मुझसे मशावरत करना चाह रहे हो, मैं उनको यकीनन गाइडलाइन ज़रूर दूंगा, उनको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस काम में इन होना है। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब इसकी जो तीसरी किस्त होगी जो स्पोर्ट्स इवेंट के हवाले से, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर, आजकल हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो अपने बहुत सेफ रखिए अपने आप को, अपने फैमिली को। बिला ज़रूरत निकलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, लव्ड वन को बचाइए, और बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।